राजस्थान वोटिंग शुरू होने से पहले कर दिया जनता ने बड़ा खुलासा। राजस्थान की जनता ने बता दिया कि कौन होगा उनका मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे आरसी न्यूज़। राजस्थान विधानसभा की फाइनल ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राजस्थान की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाने जा रही है। क्या अब की बार राजस्थान की जनता अशोक गहलोत या सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, या फिर अब की बार राजस्थान में कमल की सरकार देखना चाहती है। वोटिंग शुरू होते ही राजस्थान की जनता लोकतंत्र के उत्सव मनाने के लिए बड़ी बड़ी कतारों में इकट्ठे होकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में कई सालों से एक ही परंपरा चली आ रही है। 5 साल में सरकार बदलने का क्या अब की बार वही परंपरा देखने को मिल सकती है, या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करना चाहती है। मैं आपको बता दूं, ये जो जनता के बीच से सर्वे निकल कर आया है, ये सबको चौंकाने वाला सर्वे है, क्योंकि अब की बार राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चलते आ रहा है। अब की बार बदलते नज़र आ रहा है। इस फाइनल ओपिनियन पोल में आप सभी को इस प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। हम इस वीडियो में राजस्थान के सभी जिलों का ओपिनियन पोल विस्तार से जानेंगे कि किस पार्टी को कितने सीटें मिलने का अनुमान है, कि कौन राजस्थान में अब की बार सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जिला गंगानगर की। गंगानगर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चलिए इसी के साथ हम अगले जिले की बात करें, बीकानेर की। बीकानेर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, जैसलमेर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलते दिखाई दे रही। भाजपा के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में 2 में से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। चलिए इसके साथ हम बात कर लेते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, जालोर की। जालोर में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले अगले जिले की बात कर लेते हैं, सिरोही की। सिरोही में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, उदयपुर की। उदयपुर में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, डूंगरपुर की। डूंगरपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। डूंगरपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तो चलिए अगले जिले की बात करते हैं, बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए अगले जिले की बात कर लेते हैं, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। चलिए इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, झालावाड़ की। झालावाड़ में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, कोटा की। कोटा में कुल विधानसभा की
6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। कोटा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले जिले की बात करते हैं 12 की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सवाई माधोपुर जिले की बात कर लेते हैं। सवाई माधोपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर में कुल विधानसभा की 19 सीटें हैं, 19 में से भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं करौली जिले की बात कर लेते हैं। करौली जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं धौलपुर जिले की बात कर लेते हैं। धौलपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए अगले जिले की बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर में कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं, 11 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की बात कर लेते हैं सीकर की। सीकर में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की बात कर लेते हैं झुंझुनू की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं चूरू जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं भीलवाड़ा जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं राजसमंद जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो चले इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हनुमान जिले की बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं नागौर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं जोधपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं पाली जिले की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। पाली जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं टोंक की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं दौसा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की
5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 200 विधानसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल। 200 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 78 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 117 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इस फाइनल ओपिनियन पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से राजस्थान में फिर से बना सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।